उन लोगों के लिए है जो रेलवे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जो प्लीज़ आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। रेलवे की जो लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी वो थी 2018 में, 31 मार्च 2018 में, और उसका जो पेपर है वो अभी होना बाकी है 2022 में। इसका मतलब रेलवे ने जब लास्ट रिक्रूटमेंट की थी जिसमें उन्होंने 1 लाख वैकेंसीज निकाली थी, तो उसके पेपर को लेने में ही उनको 4 साल लग गए थे। इसलिए रेलवे ने फाइनली ये डिसाइड किया कि रेलवे अब अपनी जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्टली नहीं करेगी, बल्कि उसको किसी ना किसी एजेंसीज़ के थ्रू फिल किया जाएगा या किसी ना किसी बोर्ड के थ्रू फिल किया जाएगा। इस बार जो रेलवे की वैकेंसीज निकली है वो एसएससी के थ्रू निकली है, दैट इज़ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसी के थ्रू और भी डिपार्टमेंट्स जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि फूड डिपार्टमेंट है, और भी 4-5 डिपार्टमेंट है जिसमें ये वैकेंसीज निकली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रेलवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। एक्चुअली आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, और जब भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब आपका डिपार्टमेंट आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो ये रिक्रूटमेंट मैं इस बिहाफ पे बता रहा हूँ आपको कि रेलवे की रिक्रूटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इस बार जो वैकेंसीज़ निकली है उसकी फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है। ये फ़ीस सिर्फ 100 रुपये होगी, और वो भी उन लोगों के लिए जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लड़के हैं। लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लड़के। अगर हम बात करें लड़कियों की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, तो उनको किसी भी तरह का सरकारी शुल्क नहीं देना है। उनके लिए ये रिक्रूटमेंट बिल्कुल फ्री है, वो फ्री में ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ़ीस कैसे पे करनी है, तो उसके 2 मेथड है, एक है ऑनलाइन मेथड और एक है एसबीआई चलान। ऑनलाइन मेथड में आप भीम ऐप, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। और जब तक ऑफलाइन फ़ीस की बात करें तो वो सिर्फ आप एसबीआई चलान के थ्रू फिल कर सकते हैं। अगर आप ये फ़ीस नहीं पे करते हैं, जनरल और ओबीसी के लड़कों की बात कर रहा हूँ, अगर आप फ़ीस नहीं पे करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट मान लिया जाएगा, उसको किसी भी तरीके से कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन और सेंटर की, कि इस जॉब की लोकेशन क्या होगी और सेंटर क्या होगी। तो सबसे पहले सेंटर्स की बात कर लेते हैं। आप अपना सेंटर खुद चूज़ करेंगे, और इसमें आपको 3 सेंटर चूज़ करने हैं जो कि आपके लोकल सेंटर्स ही होंगे। मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप अमृतसर से हैं, तो आप 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस आप अमृतसर को दे सकते हैं, सेकंड जलंधर को दे सकते हैं, थर्ड लुधियाना को देख सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो भी आप फर्स्ट प्रेफरेंस भरोगे उसी में ही हमेशा पेपर आया है, या फिर मैक्सिमम सेकंड प्रेफरेंस में पेपर आ जाता है। तो जब तक सेंटर की बात करें, अगर हम सेंटर कहाँ पे बनेंगे आपके, तो वो आपके लोकल ही बनेंगे। अब बात करते हैं लोकेशन की, कि रेलवे आपको जॉब देगा तो देगा कहाँ पे। देखिए 2014 में जो एक रिक्रूटमेंट आई थी, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितने भी एक्स सर्विसमैन है, एससी, एसटी और वुमेन जो फीमेल है, उनको हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी भी वैकेंसीज निकली है उनको लोकली दी जाए। हालांकि इस बात की उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि ये कोशिश की है उन्होंने कि हमेशा लोकल ही देते हैं। जबकि जनरल और जो ओबीसी के लड़के हैं उनको आप वो कहीं पे भी रिक्रूट कर सकते हैं। जैसे आप पंजाब से हैं तो कोशिश वो यही करेंगे कि पंजाब में रखें आपको, लेकिन बाहर भी रिक्रूट किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट प्योरली डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी पे। अगर आप जनरल हैं तो आपकी एज लिमिट 30 साल होगी, 30 ईयर, और ये आपको 5 सितंबर 2022 तक काउंट करनी है, जो 5 सितंबर 2022 यहाँ तक काउंट करनी है। अगर आप इस डेट तक 30 साल से नीचे हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी की बात करें तो 3 साल की छूट दी गई उनको, 33 ईयर तक वो फिल कर सकते हैं। एससी एसटी की बात करें तो उनको छूट 5 साल की दी गई है, 35 ईयर तक वो फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप की। तो फिजिकली हैंडीकैप जो है वो अपनी कैटेगरी के अनुसार फिल कर सकते हैं। जैसे फिजिकली हैंडीकैप अगर जनरल के हैं तो वो 40 साल तक फिल कर सकते हैं, ओबीसी के हैं तो 43 साल तक फिल कर सकते हैं, 43 ईयर तक, और एससी एसटी है तो 45 ईयर तक फिल कर सकते हैं। बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो उनको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनका 60 साल 60 ईयर से नीचे होना चाहिए, वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ पोस्ट यानी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप प्लीज़ वहां से चेक कर लीजिए। और मैंने अप्लाई करने का लिंक भी वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। 2 बार अप्लाई करना होगा। 2 बार से मेरा मतलब है, एक बार तो आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को, और सेकंड टाइम जो है अप्लाई करना होगा। तो दोनों के अलग अलग लिंक है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि कितनी वैकेंसीज़ इसमें है।
लेकिन जब एसएससी के थ्रू लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी तो उन्होंने 8000 वैकेंसीज़ निकाली थी, और इस बार का यही अनुमान है, यही अंदाज़ा है कि 8000 वैकेंसीज़ होंगी। वैसे उन्होंने नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जल्दी आपको इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि 8000 या फिर उससे ज़्यादा वैकेंसीज़ ही होंगी। इसमें से 10% कोटा जो है वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, तो एक्स सर्विसमैन ये फॉर्म ज़रूर फिल करें अगर वो रेलवे में जाना चाहते तो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके पे स्केल की, यानी आपकी सैलरी की। इस बार की सैलरी काफ़ी अच्छी रखी उन्होंने, 34,800 मतलब 34,800 रुपये टोटल सैलरी मिलेगी आपको। इसमें से 15,000 तो आपकी बेसिक सैलरी ही होगी, और बाकी का जो है आपको डी ए एफ ए या HRA, ठीक है, फेस्टिवल अलाउंस वगैरह, ये सब मिला के आपको 34,800 इन हैंड, 34,800 आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कैसे आप इस पेपर में सिलेक्ट हो सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका होगा रिटन, और एक ही पेपर होगा इस बार, थैंक गॉड। और ये पेपर बहुत ही इजी है। जो लोग मैथ्स जिनको अच्छा नहीं लगता उनके लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इस बार वो पेपर में मैथ्स नहीं डालने वाले, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है जो मैथ्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते। अच्छा, बात करें तो रीजनिंग के इसके 50 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। जीके, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और अगर बात करें इंग्लिश की तो उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो आपको 200 मार्क्स का पेपर जो अटेंड करना है। इसके लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे, जो बहुत है, बिकॉज आपके पास जीके की भी अगर आपको आता है तो आप 1 सेकंड में कर सकते हो, है ना। और जो अपनी इंग्लिश है उसका भी सेम ही होता है, अगर आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज है तो आप बड़े आराम से पेपर अटेंड कर सकते हो। सिर्फ आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन जो है वो टाइम लेके सॉल्व करने, मैथ्स तो इसमें है ही नहीं। तो जो आएंगे वो MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से 1 करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे, आपको करेक्ट वाला चूज़ करना है, ठीक है। और ये जो पेपर है वो 2 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। उसके अलावा एक चीज़ और नोट करने वाली है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। इसका मतलब अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। इसके अलावा जब भी रिजल्ट आएगा आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन के चार्जेस 100 रुपये पर ऑब्जेक्शन रहेंगे, ये नॉन रिफंडेबल होंगे। इस केस में कोई भी रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग आपकी नहीं हो सकती, आपको जो भी है एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एसएससी का मैंने देखा है बड़ा फेयर पेपर चेक करते हैं, कभी भी उनको उन पे ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज बड़े अच्छे से पेपर चेकिंग होती है। अब बात करते हैं कि कितने लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल के हैं तो आपको 30% मार्क्स चाहिए, तो 200 का 30% होता है 60, तो आपको 60 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट राउंड में। OBC या EWS की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो आपको सिर्फ 25% मार्क्स चाहिए। अगर आपके 200 में से 50 नंबर भी आ गए तो आपका हो गया कंप्लीट, पेपर कंप्लीट हो गया। और SC ST और एक्स सर्विसमैन की बात करें, आप लोगों को सिर्फ 20% मार्क्स चाहिए। आपने 200 में से 40 क्वेश्चन भी ठीक अच्छे से कर लिए तो आपका हो जाएगा। इसके बाद आपके होगा सिर्फ एक स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, इतना ही है। आगे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की, बिकॉज अगर आपका ये पेपर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी हुई। तो डॉक्यूमेंटेशन में मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि जब भी आप पेपर देने जाए तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने वो बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये हर बार होता है, लोग पेपर देने जाते हैं और फिर भूल जाते हैं क्या लेकर जाना है, तो मुझे इस बार बताना पड़ेगा। तो एक तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, जो आप पेपर से 4 दिन पहले निकलवा सकते हैं किसी भी साइबर कैफ़े से, या आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। सेकंड, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है, और आपको एक आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए। अब आइडेंटिटी कार्ड आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज ID कार्ड, या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी डिस्चार्ज बुक भी आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड ही होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये तब करने हैं अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, जिसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपकी डिस्चार्ज बुक, ठीक है, और आपकी NOC, नो ऑब्जेक्शन क्लेम जो आपका बनेगा, वो सब आपको लेकर जाना है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम बात करेंगे आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। ये मैं हर बार बताता हूँ तो इस बार मैं स्किप कर रहा हूँ, बस आपको बुक्स की शक्ल दिखा रहा हूँ। ये 2 बुक्स और ये 2 बुक्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये बुक्स बाय कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो वो तो आज ही है, 20 अगस्त इसकी स्टार्टिंग डेट है। और लास्ट डेट की बात करें तो आपको टीचर्स डे जो 5 सितंबर को होता है, 5 सितंबर तक आपको इसके फॉर्म फिल करने हैं। अगर तो आप ऑनलाइन फ़ीस के पे कर रहे हैं तो आपको 5 सितंबर तक सारी फ़ीस पे कर देनी है।
अगर आप ऑफलाइन फ़ीस पे करें तब भी आपको 5 सितंबर तक उसका चालान जो है वो जनरेट करना है और 6 सितंबर तक उसकी जो फ़ीस है वो एसबीआई में जाके पे करनी है। इसका पेपर 1 नवंबर को होगा। ये पेपर वेरी कर सकता है बिकॉज सबका पेपर एक दिन लेना इम्पॉसिबल है, तो किसी का 1 नवंबर, किसी का 2 नवंबर, तो पूरे नवंबर ये पेपर चलेंगे। ठीक है जी। चलो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात भी कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको +2 पास होना चाहिए अगर आप सिविल के हो। अगर आप सिविल हो, अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो, एक सिविल एक आम इंसान हो, तो आपको +2 चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 10th चाहिए और साथ में चाहिए आपका आर्मी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जो आपको 15 साल पूरे करने की सर्विस पूरी करने के बाद मिलता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ, स्किल टेस्ट मैंडेटरी है, वो सबको देना है। ठीक है, चाहे आप एक्सर्विसमैन है चाहे सिविल है, वो सबको देना है और उसमें क्वालिफाई कर, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली न्यू जो वैकेंसीज़ है, जैसे नगर निगम में एक वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जल्दी वीडियो को लॉन्च करूंगा। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।